बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। कहते हैं कि भाई रे दू जगदीश कहाँ से आया, कहो कौने बौराया। उस एक तत्व उस एक तत्व को जान लेने पर, जो एक तत्व की तलाश जो होने पर, जो एक तत्व की तलाश जो होती है, जो एक तत्व की तलाश होती है, वह एक आंतरिक तलाश होता है। बाहर से तलाश करने पर आज तक ईश्वर को कोई प्राप्त नहीं कर पाया। पूरे संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ को पलट करके कितनों अध्ययन किया जाए तो पता ये चलेगा कि आज तक किसी ने भी इस संसार में ईश्वर तत्व की अनुभूति नहीं किया हो। वो बाहर में नहीं किया, वो अंदर में किया। कोई भी इंसान जो एक तत्व है, जो चेतन आत्मा राम जिसे कहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए चाहे वेद शास्त्र रामायण गीता जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कितनों कर ले, वो एक तत्व जो परमात्मा राम है उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, आप पूरे संसार में कह दीजिए कि भगवान फैला हुआ है, कहते हैं कण कण में भगवान है। बात सत्य है कि ईश्वर परमात्मा पूरे कण कण में है, पूरे सृष्टि में है, पूरे संसार में है। लेकिन एक बात बताइए कि जो आप घर में गाय पालते हैं, जो घर में गाय दूध देती है, गाय पालते हैं, तो वो जो गाय के अंदर जो दूध है वो केवल गाय के थान में ही रहता है कि पूरे शरीर में रहता है? गाय के अंदर में जितने नस है वो सभी नस में दूध दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा? गाय के पूरे शरीर में जितना नस है दूध दौड़ रहा है कि केवल थाने में दूध रहता है? थान में तो केवल दूध रहता नहीं है, वो तो पूरे शरीर में दूध रहता है, दौड़ता रहता है। लेकिन जब इंसान कोई चाहे, कोई मनुष्य चाहे, कोई व्यक्ति चाहे कि हम दूध को निकालने सींग से, तो निकलेगा? कोई चाहे कि हम दूध को पूंछ से निकाल लें तो कभी दूध निकलेगा? कोई चाहे कि हम पीठ से दूध निकाल लें, कोई चाहे कि पेट से हम दूध निकाल लें, कोई कहे कि हम माथा से दूध निकाल लें, निकल जाएगा? जबकि दूध जो है गाय के पूरे शरीर में दौड़ रहा है। ऐसा नहीं कि एक जगह है, पूरा संसार जानते हैं कि गाय के थान से दूध जो है केवल थान में नहीं, वो पूरे शरीर में दौड़ रहा है। लेकिन कोई दूध निकालने का प्रयास करे और कोई सोचे कि हम सींग से, चाहे पैर से, चाहे माथा से, चाहे पूंछ से, चाहे पैर से, चाहे पीठ से या पेट से दूध निकालें, तो ये कतई संभव नहीं है। वो दूध जब भी निकलेगा तो गाय के थान से ही दूध निकलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर परमात्मा जो कहते हैं लोग, राम कृष्ण दुर्गा देवी, जो भी कि परमात्मा ईश्वर पूरे संसार में फैले हुए हैं, ये बात सही कि भगवान कण कण में है। लेकिन ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करने का स्थान जो मनुष्य रूपी, जो हृदय रूपी मंदिर है, जो सभी प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा चेतन वहीं से प्राप्त किया जा सकता है। वो बाहर जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास प्राप्त नहीं हो सकता। कितना भी लोग वेद शास्त्र गीता पूजा पाठ व्रत उपवास कुंभ मेला देवघर काशी मथुरा वृंदावन घूम ले, वो परम तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है।
वो परम तत् परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हृदय रूपी मंदिर में ही खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और आज तक जो भी ईश्वर परमात्मा राम का कोई अनुभूति किया है, अनुभव किए हैं, प्राप्त किए हैं, तो हृदय के अंदर में ही प्राप्त किए हैं, बाहर में प्राप्त नहीं किए हैं। क्योंकि वो परम तत् परमात्मा बाहर में नहीं रहते हैं, अंदर में रहते हैं। सब घट मेरो साइया, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, सुनी से जिनको बलिहारी वह से जी की, जा घट पर घट होय। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सब घट मेरो साइया, घट मन होता हृदय। कोई ऐसा घट नहीं है, कोई ऐसा हृदय नहीं है जहां साईं, जहां मन ईश्वर परमात्मा नहीं है। सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, एक भी परमात्मा के बिना हृदय सुना नहीं है। सभी के हृदय में परमात्मा का वास है, कोई ऐसा हृदय नहीं है जहां को सुना है। सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वह सेज की, जाघट पर घट हो। वो हृदय धन है, वो इंसान धर्म है, धन है, जो परम तत् परमात्मा को अनुभव अनुभूति प्राप्त किए हैं। वो हृदय धन है जहां प्रगट हो गए हैं प्रभु राम। तो सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व सेज की, जाघट प्रगट हो। तो मनुष्य चाहता है कि हम राम तत्व को प्राप्त करें, और राम तत्व को प्राप्त करने के लिए, अनुभूति करने के लिए, अनुभव करने के लिए जप तप व्रत पूजा पाठ सब करते हैं कि हम भगवान को प्राप्त करें, लेकिन आज तक हुए नहीं। क्योंकि बाहर में भगवान है ही नहीं। भगवान कहाँ है? अंदर में है, हृदय में है, घट में है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व सेज की, जाघट पर घट हो। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी, उर मन होता है हृदय। तो गोस्वामी तुलसीदास तो कह रहे हैं प्रकृतिक से पार है, प्रकृतिक पार प्रभु मनीश्वर परमात्मा राम कृष्ण, जो भी देवता आपको मानना है मान लीजिए, वो परमात्मा एक है, उनका नाम अनेक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास के प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी, उर मन होता हृदय। कह रहे हैं कोई ऐसा हृदय नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जहां पर राम नहीं है। प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी, सब मने क्या होता है? एक, कि पूरा संसार में होता है। सब मने कोई भी जीव हो, चींटी से लेके हाथी तक के, हिंदू से लेके मुसलमान तक के, हरिजन से लेकर के ब्राह्मण तक के, बैकवर्ड से लेके फॉरवर्ड तक के, सभी के घट में हृदय में वो चेतनात्मा राम रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी, उर मन हृदय, सबके हृदय में वास करते हैं। ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, वो माया रहित, इच्छा रहित ब्रह्म ईश्वर परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। लेकिन इंसान खोज रहे हैं कहाँ? राम को खोजना है तो अयोध्या, शिव को खोजना है तो देवघर काशी, कृष्ण को खोजना है तो वृंदावन। लेकिन प्रत्येक, जैसे इंसान अपने घर में कोई एड्रेस देते हैं, जैसे कोई एड्रेस लगता है ना कि हमको इस स्थान पर मिलेंगे या इस स्थान पर संपर्क कीजिए, तो सब अपना एड्रेस लिखाते हैं कहीं का, और लोग उसको खोजे कहीं और जाएंगे तो कैसे मिलेंगे? जैसे हमारा घर है मानपुर लखनपुर पंचायत में है, लखनपुर पंचायत लखनपुर में, सूरज संत मेरा नाम हो गया, तो हमारा एड्रेस है कि सूरज संत लखनपुर में। और कोई खोजे चल जाए विष्णुपत लखनपुर में, विष्णुपत में भी लखनपुरा उसको बोला जाता है, लखनपुर नहीं लखनपुरा है।
तो हम लखनपुर में मिलेंगे कि लखनपुरा में मिलेंगे? तो हम एड्रेस दिए हैं कि कबीर पारख निकेतन मानपुर गया लखनपुर, और कोई खोजे चल जाए नवादा, कैसे मिलेंगे? मिलेंगे? उसी प्रकार जो एड्रेस है राम का, शिव का, कृष्ण का, दुर्गा का, देवी का, वो एड्रेस कहाँ है पता है? शंकर भगवान कहते हैं कि हम देवघर में नहीं हैं, वहाँ तुम्हारा कोई गलत एड्रेस बता दिया है। हमारा वहाँ रहने का स्थान नहीं है, हमारा वहाँ रूप है। स्वरूप तो तुम स्वयं हो। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कह रहे हैं कि शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वो देवघर में हमारा रूप है और स्वरूप तुम स्वयं हो। रूप तुम स्वयं, रूप है देवघर में और स्वरूप मनुष्य स्वयं है, सब स्त्री स्वयं है। वो अखंड स्वयं शंभु परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। यजुर्वेद का मंत्र बोलते हैं मंदिर में, सब पंडित लोग भी दोहराते हैं और भक्तजन भी दोहराते हैं। जब शंकर भगवान के जल ढार देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो एक मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र हम भी बोलते हैं और आप लोग भी मंत्र बोलिए, गुनगुनाइए। तो मंत्र क्या है कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रम भवम भवानी सहितम नमामि। अब इसको संधि विच्छेद कीजिए। शंकर भगवान क्या कर रहे हैं कि कर्पूर गौरम, करुणावतारम, वो करुणा के अवतार हैं शंकर भगवान स्वयं शंभु। कर्पूर गौरम, आपका जीवन कपूर की तरह उजला भाइट हो जाए, सफेद हो जाए, मन वचन कर्म उजला हो जाए कपूर की तरह। तो कर्पूर गौरम, आपका सारा कर्म उजला हो यानी अच्छा हो। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, शंकर भगवान करुणा के सागर थे। आपके भी हृदय में करुणा का सागर आ जाए। आप अपने माता पिता पर करुणा दिखा दीजिए, पत्नी पर करुणा दिखा दीजिए, पति पर करुणा दिखा दीजिए, भाई पर करुणा दिखा दीजिए, सास पर करुणा दिखा दीजिए, बहू पर करुणा दिखा दीजिए, ननद पर करुणा दिखा दीजिए, समाज पर करुणा दिखा दीजिए, साधु संत महात्मा पर करुणा दिखा दीजिए। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपके हृदय में करुणा का अवतार हो जाए। और संसार सारम, पूरे शरीर में, पूरे संसार में, इस शरीर को पूरा संसार कहने शंकर भगवान कि आपके अंदर से जितना विषय वासना बुराई वो सब बाहर हो जाए और करुणा का सागर आपके अंदर में प्रवेश कर जाए। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, और गोहमन सांप लपेटले हैं गला में शंकर भगवान, नाग भगवान। क्यों? ये दर्शा रहे हैं कि कोई दुश्मन को भी तुम गले लगा लो, जबकि सब जानते हैं कि सर्प जो है डस देता आदमी मर जाता है। तो ये शंकर भगवान संकेत दे रहे हैं कि तुम दुश्मन से भी गले मिल करके बात करो। जैसे कहते हैं ना कि बुरा न मानो होली है, उसी प्रकार जो पत्नी आपको गलत शब्द बोल दे, पति आपके साथ अच्छा व्यवहार न करे, बेटा आपके साथ अच्छा व्यवहार न करे, पिता आपके साथ अच्छा व्यवहार न करे, बहू सास के साथ अच्छा व्यवहार न करे, सास बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, फिर भी उसके साथ आपको गले मिल करके रहना। लेकिन इस संसार में क्या है कि गांव घर समाज में आपको कोई निंदा कर दिया या कड़ा बोली बोल दिया या कहीं बेइज्जती कर दिया या कोई ऊंचा आवाज बोल दिया, तो उससे आप बोलना बंद कर देते हैं, उस गली में जाना छोड़ देते हैं, उसको समझाना छोड़ देते हैं, उससे बातचीत करना छोड़ देते हैं। लेकिन यही संत उल्टा करते हैं, यही संत उल्टा करते हैं कि जो साधु संत महात्मा की निंदा करते हैं फिर भी उसको जाकर ज्ञान बुद्धि विवेक से उसको जिंदा करते हैं। संत महात्मा से नफरत करते हैं फिर भी साधु संत महात्मा उसी के पास जाके भजन भक्ति सत्संग करते हैं। क्योंकि संत का जीवन हुआ है, संत का जो जन्म हुआ है, जीवन मिला है, वो दूसरे को दुख दर्द पीड़ा को हरने के लिए, कलह कलेश चिंता को हटाने के लिए और अच्छाई को ग्रहण करने के लिए मिला है। इसलिए संत महात्मा को लोग कोई कितनों निंदा शिकायत कर देंगे तो संत महात्मा उसको बुरा नहीं मानते हैं और फिर भी उसको प्रेम से भक्ति भजन सत्संग ज्ञान बुद्धि विवेक बताते हैं, ताकि तुम ईश्वर के बारे में जान सको, परमात्मा के बारे में जान सको, भगवान के बारे में जान सको,
ज्ञान के बारे में जान सकिए, विवेक के बारे में जानिए, करुणा के बारे में जानिए, सत्य के बारे में जानिए, प्रेम के बारे में जानिए, कि जो आप पूरे परिवार में सुख शांति पैदा हो। वो शंकर भगवान करुणा के सागर थे। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, यानी कोई दुश्मन को भी तुम गले लगा लो तो आपका जीवन धन हो सकता है। लेकिन आप गोहमन सांप लपेट मत लीजिए गला में, क्योंकि आप शंकर भगवान नहीं हैं। वो दर्शा रहे हैं खाली लपेट करके कि वो दुश्मन यानी सर्प को भी गले में लपेटले हैं। यानी पति पत्नी बाप बेटा सास बहू में कुछ झगड़ा टन हो जाए तो दुश्मन तरह गाल मुंह फुला करके रहिए नहीं, उसमें मिल के झुक जाइए, क्षमा मांग लीजिए, माफ़ी कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए और प्रेम से ज़िंदगी बिताइए। ये शंकर भगवान के कहने का उद्देश्य है। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा बसंतम। सदा माने क्या होता है? एक दिन या एक महीना या सोमारी एक दिन। सदा माने निरंतर, बारहों मास, नित्य दिन, सब दिन, हमेशा, सदा बसंतम। कहाँ? हृदय रविंद्रम, देवघर बिंद्रम नहीं। आप लोग देवघर में शंकर भगवान को खोज रहे हैं, क्योंकि उनका एड्रेस वहां नहीं है। एड्रेस कहाँ बता रहे हैं शंकर भगवान? कि हृदय रविंद्रम भवम भवानी सहितम। अकेले नहीं, शंकर भगवान पार्वती गणेश जी कार्तिक जी कहाँ वास करते हैं? वो सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रम भवम भवानी सहितम नमामि। एड्रेस कहाँ बताया? हृदय में। इंसान मुझको खोज रहे हैं कहाँ? देवघर में। मिलेंगे? चलिए वृंदावन कृष्ण भगवान के पास, कि प्रभु राम जी तो कहते हैं कि उर में रहते हैं सबके हृदय में, शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन की गीता में, क्योंकि जो महाभारत है, महाभारत के अंदर में ही गीता हुआ है और उस महाभारत में से गीता को बाहर कर दिया गया, समझे? लेकिन कृष्ण भगवान है जो आपका कर्म है और अर्जुन है जो मन है। जो आपका काया है, जो कर्म है वो कृष्ण है और जो मन है वो अर्जुन है। वो समझा रहे हैं कृष्ण भगवान। पूछिन अर्जुन कृष्ण भगवान कि प्रभु आपको हम खोजेंगे ढूंढेंगे तो कहाँ पर रहिएगा, कहाँ मिलेंगे? वो शंकर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभी तो हम हैं आपके पास कुरुक्षेत्र में, लेकिन अगर आपको खोजने का खोजिएगा हमको तो मेरा एड्रेस कहाँ है? कृष्ण भगवान कह रहे हैं गीता में, महाभारत में, कहाँ बता रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमा मेते देहिस्मना पुरुष पर। कहाँ कहें? उपद्रष्टा। दृष्टा माने क्या होता है? देखना। तो उप माने होता है, जैसे होता है मुखिया और एक होता है उप मुखिया। अगर मुखिया कहीं छुट्टी में चले गए तो उप मुखिया देख रेख करते हैं। उसी प्रकार कृष्ण कह रहे हैं श्री अर्जुन के उपद्रष्टा। दृष्टा मन होता देखना, और भीतर में आत्मा बैठल है कृष्ण भगवान, तो ये आंख देख रहा। अगर ये कृष्ण में ये शरीर में से काया यानी कृष्ण निकल गए तो आंख तो रहता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता। अनुमंता माने मन। तो आप जो प्रवचन सुन रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, बोलते किसके कृपा से? वो भीतर में काया रूपी कृष्ण बैठल है। तो आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका मन काम कर रहा है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता, ये अंदर में कृष्ण बैठे हुए हैं तो ये मन सब काम कर रहा है। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता, और जो मनुष्य कर्म करता है वही फल भोगता है। इसमें कोई ईश्वर परमात्मा कोई लिया दिया नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है और 140 करोड़ जनसंख्या है देश का। तो भगवान कृष्ण भगवान कितना मुंशी और मैनेजर और
लैपटॉप और टीवी और कंप्यूटर रखेंगे, सबको माने लेख जोखा करेंगे कि मनुष्य कौन कर्म क्या कर रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान ने सभी मनुष्य को अपने हाथ में कर्म दे दिए हैं कि बंधु, शिष्य, सखा, पुत्र, जो तुम कर्म करोगे वो तुम्हारा भाग अप्रलब्ध बन जाएगा। इसमें भगवान का कोई लिया दिया नहीं है। अब आप चाहते हैं कि वो सुख मिले या दुख मिले, तो सुख मिले तो सुख वाला कार्य कीजिए, दुख मिले तो दुख वाला कार्य, जो आप कीजिएगा वही आपको मिलेगा। तो एक आदमी कोई आपसे अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा बात करता है तो आप खुश हो जाते हैं, और एक आदमी कोई आपको गलत बोली बोलता कड़ा तो आप दुखी हो जाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने सुख दुख का चाबी दूसरे को के दे दिए हैं, इसलिए आप दुखी हैं। आप हँसिए, चाहे रोइए, चाहे खुश रहिए, आप अपने मन पर विचार कर कंट्रोल करके हम हँसना है, हम हमेशा परेशान रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे, हँसते रहेंगे। किसी को अच्छा वाणी बोलने से हम खुश भी नहीं होंगे और किसी को निंदा शिकायत करने से हम दुखी भी नहीं होंगे। ये सिद्धांत लेके चलिए, वो सुख दुःख का चाबी अपने पास रखिए। चूँकि जिस चाबी से ताला खुलता है, उसी चाबी से ताला लगता भी है, और जहाँ से दुःख आता है, वहीं से सुख आता है, और जहाँ से सुख आता है, वहीं से दुःख आता है, अलग से आता है नहीं। इसलिए जो तुम कर्म करोगे, आप चाहे जो भी कर्म करिएगा, वही फल प्रहलाद आपको बन के मिलेगा। इसलिए श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं रामायण में भी, गोस्वामी तुलसी की, कोई न कहूँ सुख दुःख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सुन भराता। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति क्रम भोगहु सुन भ्राता। है लक्ष्मण, सब मनुष्य अपने अपने कर्म का फल भोगता है, इसमें कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। तुम बेकार मंथरा को, केकई को, दशरथ को दोष दे रहे हो। हम जो वनवास में आए हैं वो अपने बुरे कर्म के चलते वनवास भोगने के लिए आए हैं। ये इसमें किसी का कोई दोष मत दो लक्ष्मण। क्योंकि राम को 14 बरस वनवास मिला, तो 14 बरस पहले के समय में जेल नहीं रहता था, तो वो जेल जाना पड़ा क्योंकि भृगु जी की पत्नी को हत्या कर दिए थे, विष्णु रूप में थे। तो उन्हीं को जब राम रूप में पैदा हुआ अयोध्या में, तो उनको वनवास जाना पड़ा 14 बरस के लिए। वनवास 5 साल काहे नहीं मिला, 6 साल काहे नहीं मिला, 2 साल काहे नहीं मिला, 14 बरस काहे मिला? क्योंकि जो मर्डर करता है उसको 14 बरस जेल में रहना पड़ता है। तो राम भृगु जी की पत्नी को हत्या कर दिए थे, वो हत्या में विष्णु के रूप में थे तब, वो भृगु जी श्राप दे दिए थे, और श्राप जब राम के रूप में जन्म लिया अयोध्या में दशरथ के घर, तो उनको 14 बरस वनवास जाना पड़ा और भोगना पड़ा। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृतकर्म भोगहु सुन भराता। कि हे लक्ष्मण, सब अपने अपने मनुष्य कर्म का फल भोगता है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोगता महेश्वरम। तुम ईश्वर नहीं हो ए अर्जुन, तुम महेश्वर हो, ईश्वर कोई पैदा करने वाला। जैसे रामनवमी आता है और बांस काट के लाते हैं, तो उसमें पेठार लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, बजरंग का ध्वजा लगाते हैं और बोलते हैं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बजरंग बली का ध्वजा जो मंदिर कौन गढ़ा? मनुष्य। तो जो गढ़ने वाला बड़ा होगा कि गढ़ाने वाला बड़ा होगा? मंदिर बनाने वाला बड़ा है कि बनने वाला बड़ा है? तो जब आप स्वयं मंदिर भगवान को बना सकते हैं, तो आप कितना बड़ा भगवान है? तो आपके बनाए हुए मंदिर में भगवान रह सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य रूपी हृदय रूपी मंदिर के बनाया है? परमात्मा ने। तो आप बनाए हैं मंदिर, तो आपके हिसाब से परमात्मा वहाँ रह सकते हैं, लेकिन सारे मनुष्य जो प्राणी हैं उसमें पर भगवान ईश्वर बना है, परमात्मा बना है सभी प्राणियों को। तो परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में रहेंगे, ना कि मंदिर में रहेंगे। इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन कि तुम ईश्वर नहीं हो, महेश्वर हो, क्योंकि ईश्वर को भी तुम पैदा करते हो। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमामित देश में न पुरुष पर। वो परम तत्परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। अर्जुन कहें कि बहुत लंबा कर दिए प्रभु, शॉर्ट में कीजिए। तो कृष्ण शॉर्ट में बताते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठत। ईश्वर मने परमात्मा राम कृष्ण, जो कहना है कि ईश्वर, सर्व मने सभी, भूत मने प्राणी, भूत मने ढोड़ा फोड़ने वाला नहीं, मारने वाला नहीं, दूध देने, भूत मने प्राणी होता है, भूतेषु सु लगल है, यानी सभी प्राणियों में। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठत, वो सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं कर्म के हिसाब से। शॉर्ट में कहें तो
सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई बलिहारी व सेज की जाघट प्रगट हो। कृष्ण कह रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरम परमा मेते देश में पुरुषा परा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सर्दुन तिष्ठता। राम कह रहे हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। तो जब सारे इतने देवता देवी कह रहे हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, तो जब सभी प्राणियों के हृदय में राम शिव कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर रहते हैं, तो फिर वो बकरी के भी हृदय में रहते हैं, मुर्गी के भी हृदय में रहते हैं, गाय के भी हृदय में रहते हैं, सांप बिच्छा जितना भी प्राणी जीव सबके हृदय में रहते हैं। तो जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, चिंतन अध्ययन हो जाएगा कि राम सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, तो फिर आपको छुरी चलेगा मुर्गी के ढोड़ा पर, बकरी के बकरी के ढोड़ा पर, गाय के, मछली के, सुअर के, कछुआ के, बतख के, मैना के, कबूतर के ढोड़ा पर चलेगा छुरी। चूंकि ज्ञान नहीं रहने के चलते मनुष्य अज्ञानता में काम कर देता है अपनी जीव के स्वाद के लिए। लेकिन कहीं न कबीर साहब के जीव मत मारो बावपुरे सबके एक के प्राण हत्या कबू न छूटिए जो कुटिन सुने पुराण। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मानस में गोस्वामी तुलसी लिखिन है कि परम धर्म श्रुति विदिता हिंसा पर निंदा सब अगन कर हिंसा। रामायण में ही कहने की परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, हिंसा मत करो। हिंसा कभी पशु पक्षी जीव को मारो, दूसरा पीड़ा ना दो। और दूसरा के निंदा शिकायत करने के सिवा धरती पर कोई बड़ा पाप नहीं है। पर निंदा सब अघन कर हिंसा, तो दूसरा के निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। अब यहां लोग कहते हैं कि गाय को मत मारिए, देशद्रोही करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो एक आदमी केवल एक गाय को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरे सबके एक के प्राण हत्या कभू न छूटिए जो कुटिन सुने पुराण। इसमें जीव मत मारो बापुरे, जीव माने पूरे संसार में जितना जीव है सब आ गया, चींटी से लेके हाथी तक के, मनुष्य से लेके सब प्राणियों में आ गया कि जीव मत मारो, जीव मत मारो बाप रे सबके एक के प्राण। जैसे हमारे अंदर जो प्राण है जीना चाहते हैं परिवार के साथ, उसी तरह सभी प्राणियों सभी जीव जीना चाहता है अपने परिवार के साथ। इसलिए जीव को सताइए मत। आप जीव को सताते हैं इसलिए आपको भी परमात्मा सताते हैं। आप दूसरा के दुख दीजिएगा तो परमात्मा ही आपको दुख देंगे। इसलिए जियो और जीने दो, हंसो और हंसने दो, बढ़ो और बढ़ने दो, खाओ और खाने दो, पियो और पीने दो, सुख से रहो और सुख से रहने दो। ये सिद्धांत लेके चलते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है। किसी बेचारा ने कही ना कि भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा, भलाई करे भला होगा। आप भला कीजिएगा तो आपको भला होगा, आप बुरा कीजिएगा तो बुरा होगा। इसमें कोई ईश्वर परमात्मा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो शिव, राम, कृष्ण सब कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं, घट में रहते हैं, सही प्राणियों के हृदय में। लेकिन चलिए एक महिला देवी से पूछ लेते हैं, न तो कहिएगा कि खाली पुरुषे वर्ग से पूछते हैं। तो दुर्गा से पूछिए कि दुर्गा माता जी आप कहाँ रहते हैं। तो दुर्गा जी पर आप जब नारियल फोड़ते हैं तो क्या मंत्र बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः नमो नमः। या माने जो, देवी माने देवता, ईश्वर परमात्मा जो कहिए। क्योंकि जो भगवान है वो स्त्री पुल्लिंग नहीं है, वो एक है। वो जो भगवान है स्त्री के भी हृदय में वही राम है और पुरुष के हृदय में वही राम है। एक गाय के भी हृदय में वही राम है और एक मुर्गी के भी हृदय में वही राम है, बकरी के हृदय में वही राम है और एक गधा के हृदय में वही राम है। फर्क इतना है कि एक चेतना है, एक जड़ है, एक समझने का प्रयास करता है, एक समझने का प्रयास नहीं करता, यही अंतर है। तो या देवी, या माने जो, देवी माने देवता, सर्व माने सभी, या देवी सर्वभूतेषु, जो कृष्ण मान कर रहे हैं गीता में जो ही बताए, सर्व माने सभी, भूतेषु माने भूत माने प्राणी, सु लगल तो बहुवचन सभी प्राणियों में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, जो आवाज दे रहे हैं बोलने के लिए, कौन दे रहे हैं अंदर शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, शिव के रूप में, जौन रूप में सो पुकारिए, वो अंदर वो शक्ति है।
ते आवाज़ निकल रहा है, ये आँख देख रहा है, कान सुन रहा है, हम लोग क्रियाकर्म कर रहे हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। मैं उसको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। किसको? तो देखिए, आप मंत्र बोल रहे हैं प्राणी वाला और पूजा कर रहे हैं पदार्थ वाला। तो जो दुर्गा माई का जो मूर्ति है वो पदार्थ है कि प्राणी है? वो पदार्थ है और आप मंत्र बोल रहे हैं प्राणी वाला। तो आप दुर्गा देवी, राम, शिव, कृष्ण किसी का भी पूजा पाठ, भजन भक्ति करते हो कीजिए, कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन कोठा पर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी पर चढ़ना ज़रूरी है। उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, चेतन आत्मा राम को प्राप्त करने के लिए आपको जग, तप, पूजा पाठ, व्रत, उपवास करना ज़रूरी है। क्योंकि भक्ति वो सीढ़ी है परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पहला क्लास में बच्चा क्लास में नाम लिखाते हैं, काहे के लिए? कि आईआईबीएम जाके नौकरी को प्राप्त कर लेगा, ले लेगा। तो इसीलिए पढ़ाई बच्चे को आप स्कूल में नाम लिखाए हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी ले लेगा। उसी प्रकार हम लोग भजन, भक्ति, सत्संग करते हैं, पूजा पाठ, व्रत इसलिए करते हैं कि परम तत्व परमात्मा को, राम को प्राप्त कर लें। और जिस दिन आपको प्राप्त हो जाएगा राम, अनुभव हो जाएँगे, अनुभूति हो जाएँगे, आपको ये अनुभव हो जाएगा, तो फिर ये जानकारी हो जाएगी कि परमात्मा, राम, शिव, कृष्ण सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, तो फिर आप कोई भी जीव को हत्या नहीं कीजिएगा, मारिएगा नहीं, सबसे प्रेम से रहिएगा। तो आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद आ सकता है। इसलिए सभी प्राणियों से प्रेम कीजिए और प्रेम के बिना आपको परमात्मा मिलेंगे नहीं। हैं? आज ज़रूरत है दुनिया में, आज ज़रूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर दिल में खुशियाँ छा जाए, हर दिल में खुशियाँ छा जाए, मांगे यही संसार की, मांगे यही संसार की। आज ज़रूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। किसी भी प्राणी को, जीव को दुःख दर्द देना, पीड़ा देना ये इंसानियत नहीं है, धर्म कहाँ से हो सकता है? किसी को गला काट देना ये इंसानियत नहीं है, धर्म कहाँ से हो सकता है? इसलिए जियो और जीने दो का सिद्धांत लेके चलिए, तो आपको जीवन में सुख शांति आ सकता है। हर प्राणी में राम बसा है, हर प्राणी में राम बसा है, ज्ञान का दीप जला ले तू, ज्ञान का दीप जला ले तू। काम क्रोध की आग बुझा कर मन को साफ बना ले तू, मन को साफ बना ले तू। मिल जाए भगवान सहज ही, राह चुनो उपकार की, राह चुनो उपकार की। आज ज़रूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, कौन है छोटा, कौन बड़ा, कौन है छोटा, कौन बड़ा। तन मन धन से सेवा करना, तन मन धन से सेवा करना, मानवता है धर्म बड़ा, मानवता है धर्म बड़ा। नफरत दिल से दूर करो सब, नफरत दिल से दूर करो सब, बात मधुर व्यवहार की, बात मधुर व्यवहार की। ये बात तो भजन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसको व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भजन बहुत सरल लिखे हैं। तो इस सरल जो है भजन, इसमें बहुत बड़ा संस्कृत में या शब्द में नहीं कि उसको आप समझ नहीं सकते हैं। ये आसान है कि कौन है ऊँचा, कौन है नीचा, कौन है छोटा, कौन है बड़ा, ये तो सब समझ सकते हैं।
तो ईश्वर परमात्मा सबको एक बनाया, ये दो नहीं बनाया। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए, जब जागा तब सवेरा। वक्त अभी है बदलो भैया, वक्त अभी है बदलो भैया, दानवपन का त्याग करो, दानवपन का त्याग करो। दानापन त्याग दिए, मनुष्यता में आ जाइए, मनुष्य में आ जाइए। सत्संग सेवा करो साधना, सत्संग सेवा करो साधना, निज आत्म का ध्यान करो, निज आत्म का ध्यान करो। नौका है मौका मत चूको, नौका है मौका मत चूको, भव सागर तर पार की, भव सागर तर पार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। देखिए, नौका है, मौका मत चूकिए, भव सागर तर पार की। ये जो शरीर मिला है, भजन भक्ति सत्संग करने के लिए मिला है, दया परोपकार करने के लिए मिला है। ये अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत करने के लिए नहीं मिला है। इसीलिए रामायण में से कहीं ने गोस्वामी तुलसीदास कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक समारा। ये जो मनुष्य रूप शरीर मिला है, ये भजन भक्ति सत्संग करके मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। ये साधन मिला है आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सुख शांति प्राप्त करने का, आनंद प्राप्त करने के लिए। ये नहीं कि 84 भोगने के लिए शरीर मिला आपको। 84 भोगने के लिए तो 84 की ओनी है ही है, लेकिन ये मनुष्य रूप आपको मिल गया। तो भजन भक्ति सत्संग करके आप अपने जीवन को धन कर लीजिए, वो चेतन आत्मा राम को परख लीजिए। इस मौका को गंवाइए नहीं। इस शरीर से कब प्राण निकले इसका कोई ठिकाना नहीं है। राम कृष्ण तुलसी कबीर, राम कृष्ण तुलसी कबीर, गुरु नानक यही सिखाए थे, गुरु नानक यही सिखाए थे। क्या सिखाए थे? हिलमिल रहना सुख से जीना, हिलमिल रहना सुख से जीना, प्रेम का पाठ पढ़ाए थे, प्रेम का पाठ पढ़ाए थे। स्वर्ग बनेगी धरा सूरज पर, स्वर्ग बनेगी धरा सूरज पर, पकड़ो बातें सारे की, पकड़ो बातें सारे की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर दिल में खुशियाँ छा जाए, हर दिल में खुशियाँ छा जाए, मांगे यही संसार की, मांगे यही संसार की। संसार का मतलब होता है पूरा शरीर, यानी पूरा परिवार, पूरा सदस्य। तो पूरे परिवार में यही मांग है कि पति पत्नी में प्रेम हो जाए, सास बहू में प्रेम हो जाए, भाई भाई में प्रेम हो जाए, ननद भौजाई में प्रेम हो जाए, देवरानी जेठानी में प्रेम हो जाए, ससुर बहू में प्रेम हो जाए। और इस प्रेम के माध्यम से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सुख शांति आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये आपको जागता पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं कीजिए, लेकिन वो परम तत् परमात्मा इस प्राणियों, ये मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय रूपी मंदिर में ही मिलेंगे। जैसे पहले में हम शुरू में बताए कि दूध को निकालना है तो गाय को थान से ही दूध निकलेगा, जबकि दूध पूरे शरीर में दौड़ रहा है। तो सींग से दूध नहीं निकल सकता है, पूंछ से दूध नहीं निकल सकता है, पैर से दूध नहीं निकल सकता, पीठ से, पेट से, माथा से दूध नहीं निकलेगा। दूध जब भी निकलेगा तो थान से निकलेगा। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ईश्वर पूरे सृष्टि में कण कण में है, लेकिन वो राम तत् चेतनात्मा राम, जो भी आप भक्ति करते हैं, राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर को जिसको भी जापते हैं, तो परम तत् परमात्मा वो सभी प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर से ही प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा, विवेक के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा। दूसरा कोई उपाय नहीं है।
इसलिए आप अपने बाहर को छोड़ करके अपने अंदर में लौटिए। एक जगह हम सत्संग कर रहे थे, तो एक जगह आदमी पूछीन कि प्रभु आप तो कह दिए संत जी महात्मा जी की राम भी कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं, कृष्ण भी कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं, दुर्गा भी कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं, शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं। लेकिन आप बताइए कि आपके हिसाब से परमात्मा कहाँ रहते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न किए थे। तो सद्गुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं, मेहिदास जी बोले हैं कि निज तन में खोजे सज्जन, निज तन में खोजे सज्जन, बाहर न खोजे ना, निज तन में खोजे सज्जन। तो किसी ने पूछा कि प्रभु निज तन में खोजेंगे, अपने शरीर में खोजेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर बाहर खोजेंगे, फिर मंदिर में, जग में, तप में फिर खोजेंगे कि नहीं? सत्यनारायण कथा में तो कहीं हार्ड नहीं, डिस्क ब्रेक नहीं, हार्ड ब्रेक मारा है कि बाहर न खोजे ना, निज तन में खोजे सज्जन, बाहर न खोजे ना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजे ना। वो परम तत् परमात्मा चेतन आत्मा राम, वो सब अपने घट में खोजिए, अपने हृदय में खोजिए, अपने मन में खोजिए, अपने विचार में खोजिए, आपके विवेक में खोजिए, ज्ञान ध्यान साधना में खोजिए। वो आपको अंदर में ही मिलेंगे, बाहर में नहीं मिलेंगे। किसी भी कहे कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सब जगह कबीर साहब कह रहे हैं कि हैं, कहीं नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर परमात्मा नहीं है, हैं, लेकिन जहां आप खोज रहे हैं वहां नहीं है। वो परम तत् परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में है। और यही शरीर से जब आत्मा राम निकल जाते हैं तो गांव घर समाज का लास्ट में बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। तो जो लास्ट में बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो कौन राम की बात करते हैं? अयोध्या वाली कोई बात नहीं होता है, भीतर वाली की बात होता है। तो पूरे जीवन में आप अयोध्या वाला राम को जपते हैं, लेकिन जब ये शरीर रूपी घट हृदय से जब चेतनात्मा राम निकलते हैं, तो गांव के आदमी 50 को चिल्ला चला कहते हैं कि राम नाम सत्य है। पता चल गया कि सत्य क्या है? यही राम को जपना है। और जब तक आपके घट में हृदय में चेतनात्मा राम है, तब का आपका परिवार है, संसार है, धन है, दौलत है, परिवार है, गाड़ी है, घोड़ा है, छकड़ा, ये सब है। और चेतनात्मा राम निकल गए, आपका सारा कहानी समाप्त हो गया। बढ़िया बड़े मकान, कोट पैंट, बैंक बैलेंस सब छूट गया, और यहाँ से केवल शरीर जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, जल जाएगा, कहानी आपका समाप्त हो गया। इसलिए एक मौका मिला है, आप ये मनुष्य तन बड़ी भाग से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये देवता देवी के मिलना भी दुर्लभ है। इसलिए आप अपने चेतना को जगाइए, विवेक को जगाइए, और जगा करके सो सत्संग में, सत्संग के द्वारा, संत के द्वारा, विवेक के द्वारा, जैसे भी ये परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, आप कीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ आप पूजा पाठ व्रत वश कर रहे हैं, करते रहिए। आप सत्य को धारण कर लीजिए, आप अहिंसा को धारण कर लीजिए, आप परोपकार को धारण कर लीजिए, दया को धारण कर लीजिए, करुणा को धारण कर लीजिए, प्रेम को धारण कर लीजिए, सत्य को धारण कर लिए, तो आपका जीवन उद्धार हो सकता है, सुख शांति मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। हमारी वाणी से कहीं आपको क्षति या नुकसान हुआ होगा तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपका हृदय दुखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और कबीर सूरज निकेतन, कबीर सूर्य निकेतन मानपुर गया, लखनपुर से सूरज संत हम बोलते हैं, ये प्रवचन बताते हैं लोग, ज्ञान जहाँ तक हमके ज्ञान बुद्धि विवेक है सबको बताने का प्रयास करते हैं। कुछ 19-20 होगा तो क्षमा कर दीजिएगा, हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। और वीडियो अच्छा लगे, सत्संग अच्छा लगे, वाणी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इसको आगे अब बढ़ा भी दीजिए अपने परिवार तक, ताकि सबका कल्याण और भला हो सके। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।